नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज की जो डिक्टेशन है वो पूरे 80 WPM पूरे 10 मिनट का मैटर रहने वाला है। लेकिन यार अभी भी पीडीएफ एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है लोगों के लिए। काफ़ी लोगों को अभी भी पीडीएफ नहीं मिल पाता। वो कहते हैं सर टेलीग्राम ग्रुप तो हम ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पे पीडीएफ मिल नहीं रही है और बाकी सभी पीडीएफ ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऐसे मैसेज में या चैट बॉक्स में जाके अगर स्क्रॉल करेंगे तो वाक़ई में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप पहले जहाँ ग्रुप का नेम है वहाँ पे टच करेंगे तो नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। जैसे कि फाइल का, लिंक का, मीडिया का, फ़ोटोज़ का, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पीडीएफ हमारे ग्रुप में है वो सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। वहाँ पे जैसे कि अभी आरआरबी का स्किल चल रहा है तो जो डिक्टेशन सीरीज़ उसका नाम R1, R2, R3 और आज के डिक्टेशन का नाम R27 है। इस तरीके से आप जब सर्च करेंगे तब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आपको वीडियो में ही पीडीएफ मिल जाए तो मेरा मानना ये है कि वो ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। बस मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आप लोग भी जब डिक्टेशन लिखते हैं तो स्क्रीन तो देखेंगे नहीं, आपको डिक्टेशन लिखना होता है, अपनी कॉपी देखते हैं। तो वो टाइम वेस्टिंग होता है, मेरा भी थोड़ा-सा टाइम बचेगा, आप लोग को पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, उससे ज़्यादा आप लोग को क्या चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कि पीडीएफ का लिंक ही डायरेक्ट दे दिया करिए। तो यार फेसबुक पे तो ईज़िली मुझे लिंक कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा था। टेलीग्राम वाले ग्रुप में मुझे दिखा नहीं कि एक पार्टिकुलर फ़ाइल का लिंक कैसे कॉपी करते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ज़रूर बताइएगा ग्रुप में कि जैसे पीडीएफ है तो उसका ही लिंक मैं कहाँ से कॉपी कर दूँ? क्योंकि पीडीएफ कॉपी पे लिंक का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो चलिए बातचीत बहुत हो गई, अब सीधा स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। सो रेडी, स्टार्ट। महात्मा गांधी का यह कथन उनके सामाजिक दर्शन का मूल स्रोत है। उनका विचार था कि हर एक गांव एक गणतंत्र की तरह हो। वहाँ एक पंचायत हो जिसके पास उस गांव की सभी समस्याएं निपटाने का अधिकार हो। अपने देश में अब 73वां संशोधन लागू हो जाने से पंचायतों को पर्याप्त अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस तरह उनका एक सपना साकार हुआ है। गांधी जी के सामाजिक दर्शन में मुख्य रूप से समाज एवं स्त्री पुरुष की महत्ता संबंधी विचारों को सम्मिलित किया जाता है। गांधी जी एक वर्ग विहीन, शोषण रहित, शांतिपूर्ण, जनतांत्रिक आदर्श समाज के पोषक थे। उनका कहना था, मैं एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु कार्य करूंगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी गौरव अनुभव करेगा कि यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी प्रभावपूर्ण आवाज है। मैं ऐसे भारत की रचना चाहूंगा जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो। वह भारत ऐसा होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सकें। ऐसे भारत में छुआछूत एवं मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। सभी देशों में मित्रता रखने के कारण हम विश्व के देशों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकेंगे। हम न किसी का शोषण करेंगे और न कोई हमारा शोषण करेगा। हमारे देश में कम से कम सेना रहेगी। करोड़ों की संख्या में मूक जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं देशी एवं विदेशी के भेद को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी कल्पना का भारत
ऐसा ही होगा। उक्त कथन से स्पष्ट है कि गांधी जी एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें जाति एवं वर्ण भेद समाप्त हो एवं सभी व्यक्ति समान समझे जाएं। वे उत्तराधिकार से प्राप्त जाति को जाति नहीं मानते थे। उनका विचार था कि वर्तमान जाति प्रथा पूर्व की वर्णाश्रम व्यवस्था से पूर्णतः विपरीत है। जितना ही शीघ्र इसको नष्ट करें उतना ही श्रेयस्कर है। जाति का धर्म से कोई संबंध नहीं। महोदय, इस प्रकार गांधी जी के अनुसार समाज का कर्तव्य है वह व्यक्ति पर कोई बंधन न डालकर उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सृजन करे। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय होगा। व्यक्ति की जाति उसकी कार्यकुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कहना था, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण सिद्धांत को पूरी तरह समझकर क्रियान्वित किया जाए। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व देते थे। उनका कहना था, स्त्री पुरुष के कार्यक्षेत्र का विभाजन अवश्य मान्य है। दोनों लिंगों के लिए सामान्य गुण एवं संस्कृति जो इनके व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक है समान ही हैं। गांधी जी का विचार था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिक एकता होती है जो स्त्री पुरुष के पृथक पृथक स्वधर्म के सम्यक रूपेण निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी इसलिए यह नहीं चाहते थे कि स्त्रियां स्वधर्म त्याग कर पुरुषों के स्थान पर कार्य करें। वे स्त्रियों के कार्य को पुरुषों के कार्य से श्रेष्ठतर मानते हुए लिखते हैं, अपने घर को सुव्यवस्थित रखना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना। गांधी जी सर्वत्र स्त्री को समान स्थान देने के पक्षपाती थे। इसी कारण वे स्त्रियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करके प्रत्येक पग पर उनकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा के पक्षधर थे। गांधी जी विवाह को प्राकृतिक आवश्यकता एवं गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम जीवन मानते थे। उनका कहना था, विवाह हिंदुओं के 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम का आधार है। वास्तव में देखा जाए तो अन्य 3 आश्रमों का आधार भी गृहस्थ आश्रम ही है। विवाह का उद्देश्य व आदर्श है स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के माध्यम से आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति। मानवीय प्रेम जो इस एकता से उमड़ता है वह दैविक या सार्वभौमिक प्रेम की उपलब्धि का प्रथम कदम सिद्ध
होता है। गांधी जी नारी को अपूर्व शक्ति मानते थे। वे उसे पाश्चात्य फैशन एवं रहन-सहन से दूर रखकर ही पूजनीय समझते थे। उनके विचार से पुरुष आक्रामक एवं क्रोधी होता है। स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो शांति एवं सुरक्षा का नेतृत्व कर सकती है। महोदय, महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था कि क्यों वे भारत में भी ब्रिटेन की तरह का विकास चाहते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि जब एक इतने छोटे से देश को एक खास तरह की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दुनिया के इतने बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाना पड़ा, तो भारत जैसे बड़े देश को तो न जाने कितने बड़े उपनिवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी वैभव पर आधारित विकास जो दूसरों के संसाधनों की लूट खसोट पर आधारित हो, कभी भी आदर्श या अनुकरणीय नहीं माना जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, ये आज का डिक्टेशन था। अगर आप लोगों को डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं या डिक्टेशन आपका हुआ कैसा ओवरऑल, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे चाहिए होता है, तो ही डिक्टेशन आगे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।